क्लास 12th वी वर स्टडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने डाइपोल फील्ड पढ़ा था एक्सियल लाइन पे। आज हम उससे एक स्टेप आगे डाइपोल फील्ड डिस्कस करेंगे ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो बच्चे, आप सबको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। ये दोनों चीज़ें पता होने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड वही होगा, बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उनका वेक्टर सम कर देना है किसी भी पॉइंट पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत इजी वे में मैं आपको ये समझा रहा हूँ, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ चार्जेस को हम डाइपोल बोलते हैं जिसमें दो इक्वल चार्ज हों एंड अपोजिट इन साइन हो। से दिस इज माइनस क्यू and this is plus q and are separated by a certain distance, then it is called dipole। और हम डाइपोल लेंथ कितना लेते हैं? 2a। क्यों लिया जाता है इस सब के लिए आप डाइपोल के इससे पहले वाले वीडियो प्लीज कंसीडर कर लीजिएगा। ओके, इट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल से O। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या है बेटे? इक्वेटर का नाम सुना है? वो लाइन जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, दैट इज इक्वेटर, दैट डिवाइड्स इट इन टू इक्वल पार्ट्स। तो ये लाइन जो आपके डाइपोल को दो बराबर भागों में बांटे उसे हम इक्वेटोरियल लाइन के नाम से जानेंगे। डेफिनेशन मैंने यहां लिख दी है, द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल। एक्सिस क्या होता है? एक्सियल लाइन, द लाइन पासिंग थ्रू द चार्जेस ऑफ डाइपोल। ओके, इस पर 90 डिग्री है और सेंटर से गुजर रही है, ये होगी इक्वेटोरियल लाइन। अब हमें इस लाइन पर या इक्वेटोरियल प्लेन पर भी आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? जिस भी पॉइंट पर हमें निकालना है, लेट्स हमें यहां निकालना है, इट्स आवर पॉइंट P। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं एंड लेट्स टेक पॉजिटिव Q0। फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव रख लेंगे तो भी, ऊपर की बजाय नीचे रख लेंगे तो भी डेरिवेशन वगैरह सेम रहने बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे पहले एक लाइन लिख लीजिए, बोल के ही लिखवा देता हूं, समझदार बच्चे हैं, लिख लेंगे। लिखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, फुल स्टॉप। Let us place a test charge Q0 at a point P on equatorial line at a distance R from the center of dipole। लिख लिया? उसके बाद मैं थोड़ा समझा देता हूं, फिर आपको लिखवाता हूं। देखिए क्या करेंगे, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इस Q0 पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? जी, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? जी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और जब हम फोर्स निकाल सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज Q0 से डिवाइड करके। ठीक है बेटे, इसको हम अगर कहें E1 कहें
या ई क्यू कह दो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इस क्यू नोट पर काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। ये यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू दिस। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी कोई ना कोई फोर्स इस क्यू नोट पे जरूर लग रहा होगा। कितना है? बिल्कुल एग्जैक्ट इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस बराबर हैं और ये चार्ज है ही सेम। मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में किधर होगा? इधर होगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ई, इसको कह दीजिए -q, जबकि मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ माइनस और प्लस q से डिनोट कर रहे हैं, बताने के लिए कि ये इस चार्ज की वजह से है और वो इस चार्ज की वजह से, नथिंग एल्स देन दैट। क्लियर बेटा? अब देखिए यहां थोड़ा सा फर्क आएगा, जो आपकी बुक में डेरिवेशन है उसमें और जो मैं समझाऊंगा उसमें। डोंट बी बुकिश, कॉपी मत कीजिए, अपने दिमाग से सोचिए बेटा। आपका माइंड अब इस सिचुएशन में क्या कह रहा है? बुक ने क्या कर रखा है कि यहाँ इन दोनों चार्जेस को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल इधर साइन थीटा वो नेग्लेक्ट कर देगा, कोस थीटा मल्टीप्लाई कर देगा। मत पढ़ो पचड़े में। जब हम एक चीज अच्छे से जानते हैं, अगर आपने वेक्टर पढ़ा है और विशेष तौर पर मेरे पास, तो आप लोग बहुत अच्छे से ये चीज जानते हो कि इस प्रकार से जब टेल से टेल वेक्टर की जुड़ी हुई हो तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में होता है, और उसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट हम इसका मैग्नीट्यूड r का निकाल सकते हैं, √a² + b² + 2ab cos थीटा। जब सिर्फ एक लाइन लिखने से हमारा काम चल रहा है कि यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो क्यों हम इतने पचड़े में पढ़ते हैं? इसकी डायरेक्शन के लिए हम r कैप का यूज कर लेते हैं। ये मैग्नीट्यूड था, या थीटा निकाल लेते हैं, tan थीटा, वो उसकी डायरेक्शन दे देता है। यहाँ डायरेक्शन बड़ी आसानी से हम दे सकते हैं, सिर्फ साइन की सहायता से। हमें पता है कि हमारा जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन किधर है, -q2 + q, और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन किधर है, अपोजिट। तो हमें सिर्फ क्या करना है, E = -√(eq² + -q²। समझ रहे हो? AB की वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूला में, नथिंग, उससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। समझ आया थोड़ा थोड़ा? चलिए अब अच्छे से समझ जाओगे। यहां एक लाइन लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q। क्या होगा बेटे? EQ = वेक्टर लगा दो 1/4πε0 q/r² मैग्नीट्यूड इंटू r कैप। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज किया। ड्यू टू -q क्या होगा? E - q = 1/4πε0 q/r² मैग्नीट्यूड r कैप। सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सिस्टम यहां से खत्म हो जाएगा जब मॉडुलस निकालोगे। ठीक है, लिख रहने दीजिए। ओके, अब हमें क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा बेटे? E = वेक्टर सम ऑफ EQ एंड E - q। अब वेक्टर सम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, वेक्टर सम के लिए क्या करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लीजिए जी, आपकी आधी सिरदर्दी खत्म। कोई कंपोनेंट में डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट लिखो E इज इक्वल टू माइनस। माइनस क्यों लगाया? डाइपोल की डायरेक्शन इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। ये मैं ब्रैकेट में लिख भी दूंगा नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, और आपको भी लिखना ही है। अब मुझे आर कैप वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रूट लगाया और वैल्यू रख दो ए स्क्वायर ई क्यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई माइनस क्यू मैग्नीट्यूड स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन में यहां शो कर चुका हूं, प्लस 2ab ई क्यू ई माइनस क्यू कोस थीटा। ओके, और यहां इसके ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे? नेगेटिव साइन इज शोइंग, या नेगेटिव साइन shows that direction of net electric field is opposite to the direction of डाइपोल। और ये आपको अच्छे से पता है कि डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यों लेते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर वही बात देखिए इससे दो पीछे वाली वीडियो। ओके, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटे, माइनस रूट ऑफ, अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ए स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, यहां जो एक चीज देखने वाली है वो ये है कि जो ये आर स्क्वायर है ये रियली क्या है, वो बहुत जरूरी है चेक करना। देखिए, आर होता है द डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जबकि हमने आर तो ये माना था, तो ये लेंथ कितनी है बेटा? ए और ए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको मत भूलना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लेंथ। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू हम क्या रखेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसका स्क्वायर है तो ये खत्म, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां भी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस, बोलिए इसकी वैल्यू सेम है एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस 2a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू बी, सेम है तो यहां लगा दू स्क्वायर। समझ गए होगे बेटा, ए और बी सेम थे तो स्क्वायर लगा, इंटू कोस थीटा। हाँ भाई, अब ये कोस थीटा क्या है यही कैलकुलेट करके रख लेंगे, पहले कर लो बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बराबर। कोस थीटा, असल में थीटा क्या है बेटा, पहले ये देखिए, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। लेकिन हमें जो एंगल लेना है वो ये लेना है, थीटा प्लस थीटा, यू कैन से वी हैव टू कंसीडर टेक द एंगल 2 थीटा। अगर ये थीटा है तो हमें जो एंगल लेना है वो क्या लेना है, इसको एक बार आप लोग फाई कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये लीजिए फाई। वी हैव टू टेक एंगल कोस फाई, ठीक है।
कोस फाई। हमें ये एंगल लेना है। ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं? ये एंगल सिंपल सा दिख रहा है कि फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा, तो हम कह सकते हैं कोस 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए कोस थीटा की वैल्यू क्या है। हम यहां से जो वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चे, वो निकाल सकते हैं कोस थीटा की। ये है हमारा थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस ए अपॉन हाइपोटेनियस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? कोस थीटा। समझ रहे? कोस 2 थीटा की नहीं है ये, कोस 2 थीटा की हम जरूरत पड़ेगी तब कैलकुलेट कर लेंगे। हमें एक्चुअल में क्या लेना है? कोस फाई लेना है और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ जी, लिखिए कोस फाई को मैं क्या लिख सकता हूं? कोस 2 थीटा। जब जरूरत पड़ेगी उस समय कोस थीटा यहां हम सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, आइए, इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ, सेम ऐड हो रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड इंटू कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है भैया? माइनस रूट ऑफ 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अगर कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 और वहाँ बचा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये तो बाहर लिया हम, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा। टिग्नोमेट्री थोड़े से पढ़े हो? 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, 2 कोस स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू, देखिए माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2 गुणा 2 बाहर ले आओ 2 को, कोस स्क्वायर थीटा को बाहर लाओगे तो क्या बनेगा? कोस थीटा। और यहाँ पे अपने इस कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाओ, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2q इंटू कोस थीटा की वैल्यू a बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए क्या हो गया बेटे, माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq। ये कोई वैल्यू है, याद है किसकी वैल्यू है? ये डाइपोल मोमेंट, ओके, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। बट यहां हम एक चीज और यूज कर सकते हैं, एज ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, देन नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर। क्या हुआ? माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय, ये नेग्लेक्ट हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या बचेगा भैया? आर क्यूब, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट एट पॉइंट पी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये लीजिए जी, आर कैप लिख दो, ध्यान से देखिएगा। क्या ये आपकी एक्सियल लाइन पर जो वैल्यू थी उसकी हाफ नहीं है?
2p आया था ना, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा आपका डेरिवेशन है डाइपोल फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। नोट कर लीजिएगा बेटा, होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको बुक से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो आपका माइंड बोलता है वो काम करते जाइए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।